पाठ 11 अविकारी शब्द इनडेक्लिनेबल वर्ड्स। विवान, अब तुम रुक जाओ, कल चले जाना। आरव, नहीं, आज तो जाना ही पड़ेगा। विवान, तुम धीरे धीरे क्यों बोल रहे हो? आरव, नहीं तो, मैं तो जोर से बोल रहा हूँ। बच्चों, इन रेखांकित शब्दों को पढ़िए और कर्ता का वचन या लिंग बदलकर वाक्य पुनः बोलकर देखिए। ये शब्द नहीं बदलेंगे। भले ही वाक्य एक वचन में हो या बहुवचन में, कर्ता अन्य पुरुष हो, मध्यम पुरुष हो या उत्तम पुरुष। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आवश्यकतानुसार लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर बदल जाते हैं, इसलिए ये विकारी कहलाते हैं। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। जैसे अब, कल, आज, धीरे धीरे, जोर से आदि। अव्यय 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। क्रिया विशेषण एडवर्ब। आज मैं गली में जा रहा था तो मैंने देखा कि कुत्ता जोर जोर से भौंका और बिल्ली तेजी से भागी। तभी रिंकू ने घबराकर इधर उधर देखा। आज जोर जोर से, तेजी से, इधर उधर आदि पदों से हमें क्रिया के बारे में जानकारी मिल रही है कि क्रिया कब, कैसे और कहाँ हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: क रीतिवाचक, ख स्थानवाचक, ग कालवाचक, घ परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कैसे हुई यह सूचना देने वाले शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। मैं धीरे धीरे बाजार जा रहा था, अचानक एक दोस्त सामने से आ गया। बच्चे के सारे फूल हाथों हाथ बिक गए। कैसे जा रहा था? धीरे धीरे। कैसे आ गया? अचानक। कैसे बिक गए? हाथों हाथ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कैसे या किस प्रकार लगाकर प्रश्न किया जाता है। अन्य रीतिवाचक शब्द: तेज, जल्दी, शीघ्र, मुस्कुराकर आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया कहाँ हुई यह संकेत देने वाले शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। उद्यान में चारों ओर फूल खिले हैं। भीतर आ जाओ, बाहर मत जाओ। कहाँ खिले हैं? चारों ओर। कहाँ आ जाओ? भीतर। कहाँ मत जाओ? बाहर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ तथा किधर लगाकर प्रश्न किया जाता है। अन्य स्थानवाचक शब्द आगे, पीछे, दूर, पास, आसपास, इधर-उधर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आज रात भर बारिश होती रही। सोनम रोज काम करती है। कब बारिश होती रही? आज रात भर। कब काम करती है? रोज। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। अन्य कालवाचक शब्द अब, परसों, सदा, दिन भर, प्रतिदिन, बार बार, आजकल, नित्य आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। थोड़ा खा लीजिए। कितना खा लीजिए? थोड़ा। मैं बहुत नहीं खाता। कितना नहीं खाता? बहुत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करते हैं। अन्य परिमाणवाचक शब्द कम, अधिक, ज्यादा, उतना, लगभग, अत्यंत, अल्प, स्वल्प, जितना, खूब आदि।
विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर। शब्द भले ही समान हो, पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। दे रेणु अच्छा गाना गाती है, विशेषण। रेणु अच्छा गाती है, क्रिया विशेषण। राजस्थान में तेज वर्षा से बाढ़ आई है। वर्षा कैसी है? तेज। वर्षा संज्ञा है, अतः तेज शब्द विशेषण है। समिधा तेज दौड़ती है। कैसे दौड़ती है? तेज। यह क्रिया की विशेषता होने के कारण क्रिया विशेषण है। एक बार फिर से, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तित नहीं होते उन्हें अव्यय अथवा अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक, 5 निपात। क्रिया की विशेषता बताने वाले पद क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क रीतिवाचक, ख स्थानवाचक, ग कालवाचक, घ परिमाणवाचक। संबंध बोधक, प्रेपोजिशन। घर के बाहर दीवार के पास कोई खड़ा था। वह बिल्ली की तरह झांक रहा था। मम्मी घर के अंदर से शेर की तरह दहाड़ती हुई आईं। ध्यान दें, रेखांकित पद क्रमशः संज्ञा, घर, दीवार, बिल्ली, शेर आदि का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं। इनमें लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक की ओर, के लिए, के भीतर, के बिना, के बदले, के विषय में, के बारे में, के अनुसार, के विपरीत, के अनुकूल, के साथ, के संग, के कारण, की जगह, से पहले आदि। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण की तरह संबंध बोधक शब्द भी काल, स्थान, दिशा आदि का बोध करवाते हैं। संबंध बोधक संज्ञा शब्दों का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक में परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी लगे होते हैं। बाहर देखो कोई आया है, क्रिया विशेषण। घर के बाहर कोई आया है, संबंध बोधक। बच्चा भीतर चला गया, क्रिया विशेषण। कमरे के भीतर बच्चा बैठा है, संबंध बोधक। एक बार फिर से, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। क्रिया विशेषण की तरह ये भी काल, स्थान, दिशा आदि का बोध तो करवाते हैं, लेकिन इनका संज्ञा या सर्वनाम से स्पष्ट संबंध दिखता है। समुच्चय बोधक, कंजंक्शन। नंदिता और नंदन अपनी अपनी दौड़ में प्रथम आए। दोनों खुश हैं, लेकिन विकास दुखी है क्योंकि उसे कोई इनाम नहीं मिला। और लेकिन क्योंकि शब्द जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। कुछ अन्य समुच्चय बोधक या योजक शब्द किंतु, परंतु, एवं, तथा, अतः, इसलिए, चूंकि, यद्यपि आदि। समुच्चय बोधक के अन्य कार्य। विरोध बताने का कार्य। कुछ समुच्चय बोधक विरोध बताने का कार्य करते हैं। ऐसे समुच्चय बोधक हैं किंतु, परंतु, मगर, अपितु, बल्कि आदि। जैसे, मैं तुम्हारा हर काम कर दूंगा किंतु तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वह बुद्धिमान है मगर उसका बेटा मूर्ख है। कारण तथा परिणाम बताने का कार्य। कुछ समुच्चय बोधक कारण तथा परिणाम बताने का कार्य करते हैं। ऐसे समुच्चय बोधक हैं अतः, ताकि, क्योंकि, इस वजह से, इसलिए आदि। अब आप सुबह उठकर टहला करें ताकि जल्दी स्वस्थ हो सकें।
नंदन कुछ खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ नहीं करता, इसलिए बीमार पड़ गया। विकल्प बताने का कार्य। कुछ समुच्चय बोधक विकल्प बताने का कार्य करते हैं। ऐसे समुच्चय बोधक हैं या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा आदि। तुम ठंड में पर्याप्त गर्म कपड़े पहना करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। तुम जरूरतमंद की मदद करो, अन्यथा यहाँ से चले जाओ। एक बार फिर से। शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक विरोध बताने, कारण परिणाम बताने तथा विकल्प बताने का भी काम करते हैं। विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन। वाह, कितनी सुंदर तस्वीर है। छी, बहुत भद्दा है। शाबाश, ऐसे ही छक्के लगाओ। विस्मयादि बोधक मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों को विस्मयादि बोधक शब्द सूचित करते हैं। इनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से नहीं होता। इनके प्रयोग से भावाभिव्यक्ति सशक्त होती है। इनका प्रयोग करते समय इनके साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादि बोधक के कुछ प्रमुख प्रकार। विस्मय या आश्चर्य सूचक, ओह, अहो, अरे, क्या आदि। जैसे, अरे तुम कब आए? क्या वह नहीं आया? हर्ष या उल्लास सूचक, वाह, बढ़िया, अच्छे, बहुत अच्छे, खूब आदि। जैसे, वाह, क्या खाना बनाया है। बढ़िया, ऐसे ही काम करते रहो। शोक, पीड़ा, ग्लानि आदि सूचक, उफ, हाय, हाय राम आदि। जैसे, उफ, बहुत गर्मी है। हाय, मैं मर गया। घृणा, तिरस्कार सूचक, छी छी, धिक, हट आदि। जैसे, छी छी, कितनी बदबू है यहाँ। हट, मुझसे बात मत कर। चेतावनी सूचक, बच के, सावधान, होशियार आदि। जैसे, बच के, ध्यान से जाओ। होशियार, गली गली में चोर है। एक बार फिर से। मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक वक्ता के हर्ष, शोक, प्रशंसा, विस्मय, घृणा, चेतावनी, संबोधन आदि भावों को व्यक्त करते हैं। निपात, पार्टिकल। ये ऐसे पद हैं जिन्हें वाक्य में कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। निपात का अर्थ ही है कहीं भी प्रयोग करें। इससे वाक्य पर विशेष बल पड़ता है। जैसे, राघव ने ही कविता याद की है। राघव ने कविता ही याद की है। अलग स्थान पर ही के प्रयोग से अलग स्थान पर बल पड़ता है। पहले वाक्य में राघव ने कविता याद की, किसी अन्य ने नहीं, जबकि दूसरे वाक्य का अर्थ है राघव ने कविता याद की है, अन्य कुछ नहीं। तुम भी यह पुस्तक पढ़ लेना, किसी अन्य ने भी पढ़ी और तुम भी पढ़ना। तुम यह पुस्तक भी पढ़ लेना, अन्य पुस्तक भी पढ़ती है और यह भी। अतः हम कह सकते हैं, जो शब्द किसी शब्द के बाद लगकर बल देने का कार्य करते हैं निपात कहलाते हैं। ही, भी, तो, मात्र, भर आदि निपात शब्द हैं। एक बार फिर से। जो शब्द किसी शब्द के बाद लगकर बल देने का कार्य करते हैं निपात कहलाते हैं। निपात अव्ययों को वाक्य में कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है।